वेनेजुएला में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया है और बुक M2E एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। अमेरिका के ही संभावित हमले नाकाम करने की यह तैयारी, सभी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर बुक M2 और इग्ला S एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है। तो बड़ी खबर है अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला की तैयारी को लेकर, जहां वेनेजुएला ने जंगी तैयारी को तेज कर दिया और वेनेजुएला में सभी सैनिकों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। जल जमीन समंदर में वेनेजुएला की सेना का अभ्यास और अर्जेंटीना की मीडिया इसको लेकर फिलहाल क्या बड़ा दावा कर रही है, यही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि वेनेजुएला में सभी सैनिकों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर यह सामने आई है, जल जमीन और समंदर में वेनेजुएला की सेना का यह अभ्यास और साथ ही 1,30,000 सैनिक हाई अलर्ट मोड पर भी हैं। हालांकि 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं और 3,000 एंटी टैंक मिसाइलों की तैनाती को लेकर भी रिपोर्ट में दावा किया गया है। अशोक सर, सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि Su-30 फाइटर जेट समेत 54 कॉम्बैट यूनिट्स की तैयारी को लेकर दावा किया गया है। S-300 और बुक M2 और इग्ला S एयर डिफेंस सिस्टम की यह तैनाती, जिससे साफ है कि अगर अमेरिका पूरी तरीके से वेनेजुएला का घेराव करते हुए अब किसी लेवल पर जमीनी ऑपरेशन को अंजाम दे, तो वेनेजुएला भी अपने स्तर पर तैयारियों को लेकर दावा कर चुका है। जी, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। देखिए, वेनेजुएला तो ये बिल्कुल ही थ्रेटन कर रहा है, धमकी दे रहा है, जो हम ऐसे ही अमेरिका हमारे ऊपर हमला करेगा तो ये बात नहीं है जो हम एकदम की निहत्थे हैं और हमारे ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेगा। हमारे पास भी उसने बताया है जो कितनी 5,000 ये इग्ला मिसाइल्स हैं जिससे हम वो कर सकते हैं। परंतु ये ठीक बात है, देखिए उनकी जो तैयारी है वो अमेरिका के पास जो असला है, अमेरिका के पास जो सामान है उससे कंपेयर नहीं हो सकता है, तो इसीलिए वो उसका सामना तो नहीं कर पाएगा। परंतु ये भी है जो चोट तो जरूर पहुंचाएगा। और राष्ट्रपति ट्रंप, मेरे विचार से मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार हूं, राष्ट्रपति ट्रंप बिल्कुल ऐसे मामले में नहीं चलना चाहते हैं जिसमें उनको अपना नुकसान उठाना पड़े, अपने वहां पर जो सैनिक हैं उनके ऊपर नुकसान उठाना पड़े, तो उनका मैक्सिमम प्रेशर टैक्टिक्स रहेगा और फिर वो ये प्रयास करेंगे जो कोई ना कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो आती है बीच में, वो कुछ प्रेशर डालती है जिससे कि वेनेजुएला के ऊपर कुछ ना कुछ इस प्रकार का जो वहां पर चेंज ऑफ रिजीम चेंज चाहते हैं वही चाहते हैं वो, उससे ज्यादा तो उनका वो है नहीं। तो अगर किसी प्रकार से वो रिजीम चेंज हो जाती है, निकोलस मदुरो वहां से हट जाते हैं, तो फिर वो अपना उनका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। परंतु मेरे विचार से कहीं भी अपने सैनिकों को वो इन्वॉल्व नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि बॉडी बैग्स कोई नहीं चाहता, अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता।